हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में अपना फिजिक्स का पेपर है, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का। इस पेपर के अंदर लास्ट टाइम में आप कितना पार्ट पढ़ के पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पर इस क्लास में चैप्टर वाइज 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो इतना करके आप पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, आराम से पेपर को 80% तक अटेम्प्ट कर लोगे। और ये जो कंप्लीट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, ये बताऊंगी मैं एमडीएसयू अजमेर के लिए। ओके, देखिए इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि एमडीएसयू अजमेर के लिए बीएससी का कोर्स आपको आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पीसीएम का अलग कोर्स मिलेगा, अगर सीबीजेड से हो तो इसका आपको अलग कोर्स मिलेगा। ठीक है, पीसीएम के अंदर अगर मैं पीसीएम की बात करती हूँ तो पीसीएम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की कंप्लीट क्लासें मिलेगी। कंप्लीट जो सिलेबस आपका है उनके वीडियो लेक्चर मिलेंगे। ओके, यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासें मिलेगी। इसी के साथ आपको चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज, क्योंकि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कंप्लीट सिलेबस कर सको तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज इसी कोर्स में अवेलेबल है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, तो वो आपको करने हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। इसी के साथ एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको एक वन शॉट मिलेगा जिसके माध्यम से आप कंप्लीट फिजिक्स को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिक्स का आपको एक वन शॉट मिलेगा मैकेनिक्स का, जिसके माध्यम से आप कंप्लीट मैकेनिक्स को रिवाइज कर लोगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इसी कोर्स में मिलेगी। ओके, और ये जो कोर्स है हिंदी मीडियम का अलग है और इंग्लिश मीडियम का अलग है। तो जो भी आपका मीडियम है, जो भी आपकी स्ट्रीम है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ओके, और ये जो कोर्स है बीएससी का, ये एमडीएसयू अजमेर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड और फिफ्थ तीनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा ये कोर्स बेसिकली शेखावटी यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है, और जो अपने पास अलवर यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी अवेलेबल है सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का। ठीक है, एमएसबीयू भरतपुर, एमजीएसयू बीकानेर, कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी, जेएनवीयू जोधपुर, एमएलएसयू उदयपुर, एमडीएसयू अजमेर, तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों के कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं अपन अपने मेन टॉपिक की। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी जो एमडीएसयू अजमेर यूनिवर्सिटी है, इसके लिए जो अपना बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, इसमें जो फिजिक्स का पेपर है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का, इस पेपर का जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो आज की क्लास में बस क्वेश्चन लिखाऊंगी, बाकी इन सभी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो आपको आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे जो बीएससी सेम फर्स्ट का कोर्स है एमडीएसयू अजमेर के लिए, तो इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन की। ओके, और ये जो एमडीएसयू अजमेर का अपना मैकेनिक्स का पेपर है, इसका जो सिलेबस का अलग से वीडियो बनाया गया है, उसमें कंप्लीट सिलेबस, पेपर का पैटर्न, मार्किंग की स्कीम, सारी बातें मैंने डिस्कस की है। ठीक है, तो अगर किसी को पेपर का पैटर्न देखना हो, मार्किंग की स्कीम देखनी हो, सिलेबस देखना हो पूरा, तो वो लेक्चर देख सकता है। वो एक लेक्चर है, उसमें मैंने सारी बातें बता रखी है। ठीक है, सिलेबस आप सबको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब बात करते हैं अपन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। ठीक है, तो इसमें आपके पास टोटल 3 चैप्टर है। टोटल क्या है, अपने पास एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अपने पास, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। ठीक है, निर्देश तंत्र। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है?
फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र क्या होता है? ये दो टाइप के होते हैं, एक तो इनर्शियल फ्रेम और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो दो टाइप के फ्रेम है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक के बिना आप चैप्टर नहीं समझ पाओगे, तो ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आता है क्वेश्चन ये। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है? ये एक कंप्लीट डेरिवेशन होता है। लाइक अपने पास पोजीशन जो है उनके बीच में रिलेशन, वेलोसिटी में रिलेशन, जो त्वरण है इसमें रिलेशन, तो ये आपको डेरिवेशन करनी है। अगला क्वेश्चन है जो ये टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके एप्लीकेशन। अगला अपने पास क्या है? इसके एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में एक मैंने करवाया है कि यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो संवेग है, जो अपने पास मोमेंटम है, इसका जो लॉ होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन जो लॉ अपने पास है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्वेशन जो लॉ है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, अगला अपने पास है कि यहाँ पे जो अपना एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ है वो भी कंजर्व रहता है। वो भी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। अगला अपने पास पॉइंट है कि जो फोर्स है वो कंजर्व रहता है। किसमें? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फोर्स क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इसके अलावा जो अपने पास एक्सेलरेशन है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में से आता है, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंजर्व रहता है। और लास्ट पॉइंट है न्यूटन का जो लॉ है वो कंजर्व रहते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो अच्छे से करने हैं, और इनमें मोमेंटम कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है और न्यूटन लॉ कंजर्व रहते हैं। ये 4 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये अपना चैप्टर फर्स्ट है। तो ये टॉपिक तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। इतना करके आप एक चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। ओके, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, तो ये तो अपने पास है चैप्टर नंबर फर्स्ट। अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट की। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड अपने पास क्या है। तो चैप्टर नंबर सेकंड आपके पास है कोरोलियस फोर्सेस। क्या है? कोरोलियस फोर्सेस। चैप्टर नंबर सेकंड आपके पास है कोरोलियस फोर्सेस, कोरोलियस बल। ठीक है, देखिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इनके क्वेश्चन में एक अपना पहला क्वेश्चन है कि कोरोलियस फोर्स क्या होता है। कोरोलियस फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? और सूडो फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो ये सभी पॉइंट अच्छे से करना। कोरोलियस फोर्स क्या होता है? कोरोलियस बल अपने पास क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? मींस अभी के अंदर ये बल क्या होता है, अब के अंदर ये बल क्या होता है, एंड छदम बल सूडो फोर्स क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना है क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अब ये नहीं समझ पाओगे तो आगे क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओगे। ओके, तो ये तो आपको करना ही है। ओके, अगला अपने पास है एक, अपने पास क्या होता है, कंप्लीट एक डेरिवेशन चलता है इसका, गुरुत्वीय त्वरण का, जी डेस इक्वल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक डेरिवेशन है, इसको आपको अच्छे से करना है। कई बार एग्जाम में सीधा आता है, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, या जो गुरुत्वीय त्वरण है इनमें क्या चेंजमेंट आता है जब फ्रेम अपना रोटेटिंग है, लाइक अपने पास अर्थ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अगर अपनी फ्रेम रोटेटिंग है तो रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो पोजीशन है, इनमें रिलेशन, वेलोसिटी के रिलेशन और त्वरण के रिलेशन, ये तीनों आपको अच्छे से करने, ठीक है। ये टॉपिक मैंने करवा रखा है। तो 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपने पास एक फोकल्ड पेंडुलम क्या होता है, फोकोलोलक, इसको क्या बोलते हैं, फोकोलोलक। फोकल्ड पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। तो ये टोटल अपने पास 4 क्वेश्चन है, चारों अच्छे से करने हैं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ओके, बट इनमें से आप कुछ भी स्किप मत कर देना, ठीक है। अब बात करेंगे अगले चैप्टर की। अगला, अब 2 चैप्टर तो डिस्कस कर चुके हैं, अगला अपने पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, और ये अपने पास कौन सा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, तो ये चैप्टर है। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसके पोस्टुलेट कौन कौन से हैं, इसके अभिग्रहित 3 पोस्टुलेट है, तीनों को अच्छे से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंज रूपांतर, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंज रूपांतर, ठीक है। इसकी भी डेरिवेशन है, अच्छे से करना है उन्हें। अगला है लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन, लंबाई में संकुचन, इसका कंप्लीट डेरिवेशन है, और वहां पर अपन ये डिस्कस करते हैं कि L = L0 × 1 - v²/c², इसको कंप्लीट ड्राइव करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है टाइम डायलेशन, समय में वृद्धि, ठीक है, टाइम डायलेशन, समय में वृद्धि। तो ये 4 क्वेश्चन करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। टो इक्वल टो नॉट अपॉन √1 - v²/c²। कई बार एग्जाम में सीधा आता है, इसको सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये अपने पास है टाइम डायलेशन, समय में वृद्धि, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो अपने पास लंबाई है उसमें संकुचन, ठीक है। अगला अपना चैप्टर है, लास्ट चैप्टर इस यूनिट का, चैप्टर नंबर 4 है, जिसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो अगला इस यूनिट का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जो कि है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो ये जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। इसका बेसिकली एक तो अपना सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, COM मतलब है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका त्वरण क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक रेड्यूस मास का कॉन्सेप्ट, जो रेड्यूस मास है उसका एक कॉन्सेप्ट है। एक तो अपना क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगला आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है, जो अपनी कोलिजन का टॉपिक है, जो कोलिजन का टॉपिक है। कोलिजन 2 टाइप की होती है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और ये 1D में भी देखी थी, 2D में देखी थी, लेबोरेटरी के अंदर देखी थी, और इनमें रिलेशन देखा था। तो कोलिजन का आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। ये टॉपिक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला एक रॉकेट का कॉन्सेप्ट था, एक अपने पास क्या था,
रॉकेट का कॉन्सेप्ट था और इसके अंदर बेसिकली एक तो सिंगल स्टेज रॉकेट थी, सिंगल स्टेज रॉकेट थी, और एक अपने पास मल्टी स्टेज रॉकेट थी। सिंगल स्टेज रॉकेट थी और एक अपने पास मल्टी स्टेज रॉकेट थी। ठीक है, तो ये अपने पास 3 क्वेश्चन है। ओके, इससे पहले ये रॉकेट का पूरा टॉपिक कर लेना। इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया गया है कि जैसे अपने पास कोई सिस्टम वेरी कर रहा है तो उसके मास में कुछ चेंजमेंट देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, तो जो वेरिंग मास का सिस्टम है, वेरिंग मास का जो सिस्टम अपने पास है, ये एक कंप्लीट डेरिवेशन है, ये आपको अच्छे से करना है। तो इस चैप्टर के टोटल 4 यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए, ये अपने पास एक यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। कोशिश करना इनमें से 3 चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने की। ठीक है, पहला चैप्टर नॉर्मल है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगला चैप्टर भी नॉर्मल डेरिवेशन है, इजीली कर सकते हो। थर्ड नंबर चैप्टर भी इजी है। ठीक है, अगर स्किप करना चाहो तो फोर्थ कर लेना, बट कोशिश करना 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की। ओके, आगे देखिए, अब बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की। ठीक है, ये वो क्वेश्चन बता रही हूं मैं आपको जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। कुछ 4-5 सालों के पेपर देख के मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये, कि ये क्वेश्चन वो हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इतना करके आप पेपर को आराम से 70 से 80% तक अटेम्प्ट कर लोगे। बट इनमें से कोशिश करना कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। अगर यहाँ पर भी आप स्किप करने लग गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा इजीली पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, देखिए, अब बात करेंगे अपन अगले यूनिट की। अगले यूनिट में आपके पास यहाँ पर कितना चैप्टर है? चैप्टर 2 है। कौन कौन से? एक तो है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और एक आपके पास चैप्टर है इलास्टिसिटी। तो 4 चैप्टर तो डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, दरड़ पिंड गति की, दरड़ पिंड गति की। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के दरड़ पिंड गतिकी के। ठीक है, पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने पास है, वो ये है कि जो अपने पास ये इक्वेशन होती है, कोई अपने पास एक रिजिड बॉडी है, उसका जो मोशन है उसकी एक इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? उसका डेरिवेशन। तो पहला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। जो दरड़ पिंड अपने पास है उसका गति का समीकरण क्या होगा? ठीक है, अगला, ये जो रिजिड बॉडी है इसके अंदर बेसिकली जो अपने पास इनर्शिया कोफिशिएंट है, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, इसके फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, आगे देखिए, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है इसकी 2 प्रमेय है, 2 थ्योरम है, 2 थ्योरम है, दोनों को करना है। ठीक है, 2 थ्योरम है इसकी, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, आगे देखिए, अगला अपने पास है जो काइनेटिक एनर्जी है, जो अपने पास एक रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कंप्लीट एक्सप्रेशन। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका कंप्लीट डेरिवेशन। और 5वां अपना टॉपिक है और वो है प्रीसीजनल मोशन। प्रीसीजनल मोशन, प्रस्फुरण गति। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के टोटल 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपको अच्छे से करने हैं। ओके, अब बात करेंगे अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर नंबर अपना कौन सा है? 6 है, इलास्टिसिटी।
प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ये चैप्टर ऐसा है जो आप इसको जानते भी हैं क्योंकि ये चैप्टर 11th क्लास में आप पढ़ते हो, तो ये चैप्टर आप इजीली कर सकते हो। इतना कोई हार्ड चैप्टर नहीं है क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो प्रत्यास्थता अपने पास है, जो इलास्टिसिटी है, वो क्या होगा इसको देखते हैं। देखिए, तो फर्स्टली यहाँ पे जो अपने पास बेसिक चीजें हैं वो अपने पास ये हैं कि यंग मॉडुलस क्या होता है। जो इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से हैं, यंग मॉडुलस है, ब्लैक मॉडुलस है और शेड मॉडुलस है। ये जो बेसिक चीजें हैं ये क्या होती हैं। पाइसन रेशियो क्या होता है, पाइसन रेशियो क्या होता है, और जो अपने पास संकुचन थे लंबाई में, एरिया में, वॉल्यूम में, तो वो भी करने हैं। जो डिफॉर्मेशन है, जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपने पास ये है। अगला क्वेश्चन, जो इलास्टिक कांस्टेंट है, वाई है, बीटा है, सिग्मा है, नीटा है, इन सब में रिलेशन, तो 4 रिलेशन डिस्कस किए हुए हैं मेरे। चारों अपने जो डेरिवेशन ना वो अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा रिलेशन गिवन होगा और आपको कंप्लीट डेरिवेशन करके उस रिलेशन को प्रूफ करके आना है, ठीक है। तो ये जो अपने 4 इलास्टिक कांस्टेंट है, 3 तो एक पाइसन रेशियो है, इनको आपको अच्छे से करना है। इनमें तो रिलेशन है उनके डेरिवेशन करना अच्छे से। अगला अपना एक क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम का। जो कैंटिलीवर बीम है उसका क्वेश्चन है, यहाँ पे डेल जो होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है टोरिजन ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसका टोरिजन फाइंड आउट करना है, उसके लिए टो का मान फाइंड करना है। तो ये टोटल इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन है, चारों आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। इतना करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। अब बात करेंगे अपन लास्ट यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें टोटल आपके पास चैप्टर तो कई ही हैं, लेकिन मैं इसको आपको एक साथ करवा, चैप्टर तो कई यहाँ पे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कंपाउंड है, डेम्प्ड हार्मोनिक मोशन है, कपल्ड मोशन है, बट मैं इस यूनिट के क्वेश्चन एक साथ ही लिखवा रही हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज नहीं करवा रही हूँ क्योंकि सभी ऑसिलेशन जो है एक दूसरे से लिंकअप है, ओके। देखिए, तो पहला और बेसिक क्वेश्चन है सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन, और यहां पर आप ये भी समझना सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से लिख लेते हैं इसको, एक सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि अपना पीरियोडिक मोशन क्या होता है, और ये जानना जरूरी है ताकि आपको एसएचएम इजीली समझ में आ जाए। पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड एसएचएम, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, डेम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, अवमंदन, आवर्त गति, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका अवकल समीकरण, लो डैम्पिंग के लिए अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, ठीक है। तो लो डैम्पिंग के लिए सॉल्यूशन, यहाँ पे पावर कितनी डिसिपिएट, मतलब पावर का ह्रास कितना हो रहा है, ठीक है, पावर का ह्रास कितना हो रहा है। तो ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना है, ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन अपने पास है और वो है बेसिकली जो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन,
इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेट होती है, नॉर्मल और ट्रांजिएंट, तो दोनों स्टेट और पावर यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, तो पावर एब्जॉर्प्शन का टॉपिक और क्वालिटी फैक्टर, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये कंप्लीट टॉपिक आपको करना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो है कपल्ड ऑसिलेटर का, ठीक है। तो कपल्ड ऑसिलेटर क्या होता है, कपल्ड ऑसिलेटर क्या होता है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास क्या होता है, इसका डिफरेंशियल, कपल्ड ऑसिलेटर क्या होता है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसमें दो टाइप के मोड हैं, मतलब दो टाइप के मोड की जो फ्रिक्वेंसी आती है उनके फॉर्मूले, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर अप करने हैं, ठीक है। तो सभी चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। एंड इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन में करवा रखे हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, ओके। बट इतना आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास, इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। देखो, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है और यहाँ पे वन शॉट के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहना है। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर बहुत अच्छे से उनका अटेम्प्ट होगा, ठीक है। अगला, अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करना 2.5 यूनिट कंप्लीट करने की, कोशिश करना 2.5 यूनिट कंप्लीट आप कर लो, ठीक है। एंड अगर टाइम नहीं है, इन दैट केस आपको क्या करना है, जो 3 यूनिट बताई है, तीनों यूनिट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो सभी आपको करके जाने, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना करके भी आप पेपर को अटेम्प्ट इजीली कर लोगे। और 3 यूनिट के सभी क्वेश्चन नहीं कर सकते तो 2.5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं। अगर आप 2 से 2.5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हो तो भी आपका पेपर अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो अपने पास यूनिट नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, अब इनके अंदर जो अपनी फर्स्ट यूनिट है वो सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर है। तो आप ये कर सकते हो, थर्ड के कंप्लीट क्वेश्चन कर लो जो अभी बताए हैं, सेकंड के कंप्लीट क्वेश्चन कर लो जो अभी बताए हैं, और जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 चैप्टर के क्वेश्चन कर लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतना कर लोगे आप, इनमें से कोई एक चीज़ भी कर लोगे तो आराम से आप पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है, सबके सॉल्यूशन बता रखे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है आई स्टडी ऑनलाइन की, तो इस नंबर पे आप अपना डाउट, जो भी आपका डाउट है वो डाउट आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है MDSU अजमेर के लिए वो सारे बता दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन बेसिकली क्या करेंगे, इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।